हेलो एवरीवन एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ क्लास 12, जिसमें हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। अगर मैट्रिसेस आपको समझ में आता है तो ही इसका अगला चैप्टर डिटरमिनेंट आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है कि मैट्रिसेस होता क्या है और क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं। वो सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो पेन और कॉपी अपने साथ रख के बैठें और जो भी चीजें हैं आप उसको नोट करते जाएं। वीडियो को पॉज करके आप चीजों को नोट कर सकते हैं। इसमें मैं पूरे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मैं इसमें समझाऊंगा। तो अपन समझते हैं कि मैट्रिसेस। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिसेस क्या है? प्लूरलिंग है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, पहली चीज तो ऑर्डर्ड हो गई। रेक्टेंगुलर एरे काय का? ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शन। ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या फिर फंक्शन, मतलब कि या तो नंबर्स का कलेक्शन, एरे मतलब एक कलेक्शन होता है। किस फॉर्म में कलेक्शन है? ये रेक्टेंगल के फॉर्म में कलेक्शन है। या तो नंबर्स का होगा या फिर फंक्शंस का। और ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब कि या तो रो में या कॉलम में या दोनों में, है ना, इस तरह को बोलते हैं। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज अमित है और आरती है। अमित के पास पेन है कितने? सपोज अमित के पास 5 पेन है और आरती के पास 3 पेन है, ठीक है। और मान लो पेंसिल कितनी है इनके पास? पेंसिल्स, अमित के पास 3 पेंसिल हैं और आरती के पास 4 पेंसिल हैं। और एक और चीज ले लेते हैं अपन, इरेजर, ठीक है ना। अमित के पास 2 इरेजर हैं और आरती के पास 3 इरेजर हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कुछ थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। कैसा रेक्टेंगल दिख रहा है कि ये और ये। तो इस तरह का जो मैंने सिंबल बनाया है, इस सिंबल के अंदर ये होता है नोटेशन। ये क्या कहता है इसको अपन? नोटेशन। इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स नोटेशन, ठीक है ना। मैट्रिक्स नोटेशन ये होता है, ठीक है ना। जैसा ग्रेटर इंडिया फंक्शन का देखा था, लेकिन ये इसमें कई सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अमित के पास 5 पेन है। तो ये क्या हो रहा है? अपन को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये टेबुलर फॉर्म में आके क्या दे रहा है अपन को? एक इन्फॉर्मेशन। तो ये देखो रेक्टेंगल के फॉर्म में है। एरे मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स ये कई सारे कोई सी फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह से भी हो सकता है। तो अलग अलग केसेस में इसको अलग अलग देखा जा सकता है। और ऑर्डर है इसका। ऑर्डर कैसा है? ये जो है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है रो। क्या बोलते हैं? रो। तो कितनी रो गई इसमें? एक पहली रो, इसको अपन बोलते हैं रो 1 और रो 2, या फिर फर्स्ट रो, सेकंड रो। और ये वर्टिकल लाइन जो है, जैसे कि पेन वाली लाइन हो गई ये, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे क्या? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम 1 ये हो गया दूसरा कॉलम, इसको बोलते हैं अपन कॉलम 2। ये हो गया तीसरा कॉलम, इसको बोलते हैं अपन कॉलम 3। तो ऐसे ही एक मैट्रिक्स में कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ रो हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम भी क्या कहलाता है? ऑर्डर इसका, ठीक है ना। तो अपन अब पढ़ते हैं कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ये दो गई आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स होती क्या है अपन समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको मैं रफ करता हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। फिर आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आप उसको पॉज कर दो और इसको नोट करो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है अपन समझते हैं इसको कि क्या होता है। कोई सी मैट्रिक्स जो है उसको अपन इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू, ये सब है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से अपन जो है मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? तो अपन इसको एक एग्जांपल समझते हैं। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम ही क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अपन ने एक मैट्रिक्स लिखी है A 2 3 4 5 6 8 और 0 1 2। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देखिए कितनी रो है? 1 2 3 रो, 3 कॉलम कितने? 1 2 3, है ना। तो 3/3 ये जो है ये कहलाता है इसका क्या? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको जनरलाइज कर, मान लो यदि आप इसको अपन क्या दे रहे हैं कि रो अपने पास कितने हैं? मान लो m
और ये जो है कॉलम कितने आपके पास मान लो n, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाय n। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस फॉर्म में लिखा होता है, m बाय n। m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यही होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बहुत द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अपन समझते हैं कि कितने टाइप के क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं। चलिए हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इनके बारे में एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनको समझने से पहले अपन समझते हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी पोजीशन अपन किस तरह से निर्धारित करते हैं वो समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ए मैट्रिक्स 3 5 7 2 1 8 और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा गया है 3/2, मतलब इसमें 3/2 मतलब सॉरी 3/2 में गलत लिख दिया, 2/3 हुआ ये, ठीक है ना, 2/3। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 और कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/3। अब अपन जो है एक एक एलिमेंट की पोजीशन देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अपन ने कहा कि मेरे को बताओ कि 3 जो है 3 किस पोजीशन पे है। अगर मैं कहूं ये 3 जो है ये किस पोजीशन पे है, तो अपन देख रहे हैं कि ये पहले रो में है और पहले ही कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन हुई क्या, A1 1, A1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा यदि अपन देखें 5 किस पोजीशन पे है, पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन हो गई क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 7 की पोजीशन देखें तो क्या हो गई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी प्रकार यदि इस 2 की पोजीशन देखते हैं तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स में आ गई क्या, पोजीशन, ठीक है, क्लियर है ना। तो किसी भी अपने जनरलाइज इसको करते हैं तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन, A इक्वल टू एलिमेंट ए मतलब स्मॉल ए मतलब एलिमेंट्स, I J, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, ith रे jth कॉलम, I एंड J। इसको मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर बंद किया और बाहर अपन को लिखना है क्या, ऑर्डर, तो M/N, क्लियर है। तो इस तरह से अपन इसको क्या है नोटिफाई करेंगे। तो किसी चीज का अपन यूज जो है अब मैट्रिसेस को समझने के लिए करते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको ये दिया रहेगा और कहेंगे कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाओ और I और J में कुछ ना कुछ एक रिलेशन दिया रहेगा, तो उससे अपन को कई सारे एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। एक चीज और, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जो उनका ऑर्डर होता है ना वो ही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो 2 into 3 कितना हो गया 6, तो इसके अंदर एलिमेंट गिनो 1 2 3 4 5 6। अगर 3/3 का होता तो 9, तो अपन को 3/3 तक का ही मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट देखना है, और 4/4 तक का भी एक कभी दिख जाएगा तो देख लेंगे पोजीशन के लिए। तो ये होती है उनकी पोजीशन, क्लियर है। तो इसको पॉज करके आप इसको नोट करो, फिर अपन समझते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो पॉज द वीडियो और इसको आप नोट कर लो। अपन समझते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। अपन समझते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, पहला अपन ने लिखा है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं अपन, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, है ना, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी आप याद रख लो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो भाई इसमें देख रहे हैं आप, और रो के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब कि इनफाइनाइट रो हो सकती है, रो कई सारी हो सकती है, लेकिन कॉलम क्या है एक ही है। जैसे कि अपन इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि एग्जांपल ए ले लिया मैंने, कॉलम कितने हैं ओनली वन, और वो क्या नाम है अपना, रो कितने हैं कई सारे हो सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट।
अपन ने देखा रो कॉलम तो एक ही आ रहा है, रो कितनी है 1 2 3 4 5 कितनी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एम रोज और कॉलम 1। तो ये यदि ऑर्डर ये है तो अपन समझ जाएंगे कैसा मैट्रिक्स है ये, कॉलम मैट्रिक्स। इसको एक जनरलाइज अपन करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, कहीं पिछले वाला देखा अपन ने ए आई जे एम इंटू 1। ये इसकी डेफिनेशन हो गई काय की, अपना कॉलम मैट्रिक्स की। मतलब कि एलिमेंट जिसमें कि कई सारे रो हैं लेकिन कॉलम क्या है एक ही है। क्लियर है, ये हो गया अपना कॉलम मैट्रिक्स। तो पॉज करके वीडियो को आप ये चीजें नोट करते जाओ, अपन समझते हैं। उसी के बाद दूसरा रो मैट्रिक्स, कॉलम के बाद हो गया अपना कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जैसा कॉलम में एक कॉलम था, इसमें एक रो हो जाएगा, हैविंग ओनली वन रो, वन रो। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, रो एक ही हो रही है, ठीक है ना, एक ही रो हो रही है। तो मैंने देखा इसमें भैया मैं कर देता हूं 2 3 5 7 और ये डॉट डॉट डॉट, एक ही रो है और कॉलम इनफाइनाइट है। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई, एक रो और इनफाइनाइट कॉलम। तो ये हो गई अपनी क्या, रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अपन समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर में क्या फर्क है, लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई तो रेक्टेंगल क्या बन जाता है स्क्वायर। अपन ने पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें बराबर हो, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, है ना। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि इसकी जनरल फॉर्म यही रहेगी वेयर एम इक्वल टू एन। ये पूरी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे एम और एन क्या है, बराबर है, ठीक है, वेयर एम इक्वल टू एन। तो इसको अपन जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं, जैसे कि ए 2 3 4 5, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, दो रो दो कॉलम। एक और मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 रो और 3 कॉलम। तो इस तरह से ये हो गई अपनी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लो, फिर अपन समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए अपन देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट हो, बाकी कहीं एलिमेंट ना हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में ही एलिमेंट हो। और अब इसके बाद जो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं इसको कि अब ये कौन सी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन, अब पढ़ रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स 4, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर देखो इसको, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are नॉन जीरो। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो ही अकेले क्या है, नॉन जीरो होंगे, और बाकी कैसे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझना होगा। एग्जांपल जैसे आपकी बार एक्स ले लेता हूँ, बहुत देर हो गई ए लिखते हुए, खैर ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहां लिखा मैंने 1 0 0 0 5 0 0 0 7। तो क्या दिख रहा है अपन को कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल है इसमें एलिमेंट्स हैं, बाकी यहाँ एलिमेंट नहीं, ये नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट से डायगोनल में ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल एलिमेंट्स। और एक एग्जांपल लेने अपन, जैसे कि बी 1 0 0 3, यहाँ पे भी अपन देखें
तो इसके डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी का एलिमेंट नहीं है। ये डायगोनल ये कैसी है, ये 2/2 है इसका ऑर्डर कितना है 3/3। तो ये हो गई अपनी कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो पॉज करके वीडियो को इसको भी आप क्या है नोट कर लो। अपन देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अब बाकी सब सिमिलर मैट्रिक्स ही है ना, स्क्वायर डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी, ठीक है ना। डायगोनल क्या होगा, एलिमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसकी जगह लिखते हैं कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स समझो बहुत ही सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो स्केलर मैट्रिक्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड सेम। नॉन जीरो होने चाहिए और सेम होना चाहिए। सेम मतलब एक जैसे हो जाए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा था 1 5 7, अब मैं क्या करूं यहाँ पे 5 कर दूं, यहाँ पे क्या करूं 5 कर दूं और यहाँ पे क्या करूं 5 कर दूं, तो ये डायगोनल एलिमेंट एक जैसे आ गए, मतलब ये कैसी हो गई स्केलर मैट्रिक्स। तो अपन कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे अपन कर सकते हैं 3 लिखा है, यहाँ पे मैं क्या कर दूं 3, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी स्क्वायर सॉरी अपनी कौन सी स्केलर मैट्रिक्स। तो क्लियर है, ये स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, बस आइडेंटिटी में अपने डायगोनल एलिमेंट है वही सेम होगा तो स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब अपन आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, कई जगह यूज होगी। अपन समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and 1, या फिर ये लिखें अपन whose diagonal elements are 1, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है ना। जैसे कि ये 5 लिखा है तो इसलिए क्या लिख दूं मैं सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 1 1 एंड 1 1 1 1, यहाँ पे क्या कर दूं मैं 1 और ये 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई, जिसको मैं बोल सकता हूं आई, इसको भी आई बोल सकता हूं, लेकिन दोनों आई में क्या फर्क है, ये हो गया ऑर्डर 3 का तो इसको लिख सकते हैं I3, ये हो गया ऑर्डर 2 का तो इसको लिख सकते हैं I2, ठीक है ना। तो इसका जो है अपन जैसा कि सब्जी में लेते हैं ना अपन नमक स्वाद अनुसार, उसी हिसाब से जिस प्रॉब्लम में अपन को जिस भी मैट्रिक्स की प्रॉब्लम में जो चीज की जरूरत होगी, जितने बार जितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा उतने ऑर्डर की अपन ले लेंगे। 2/2 की लेना होगा 2/2 की ले लेंगे, 3/3 की लेना होगा ये ले लेंगे, क्लियर है। तो ये हो गई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। अपन समझते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स जिसके की सारे एलिमेंट्स क्या हों जीरो हों, खत्म। इट इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जीरो मैट्रिक्स। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये बन की जगह मैं क्या कर दूं सारे एलिमेंट क्या कर दूं यहाँ पे जीरो, ठीक है ना। सारे एलिमेंट इसके क्या हो जाएंगे जीरो, ये हो जाएगी अपनी कौन सी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो जीरो एंड जीरो जीरो एंड जीरो, इसको अपन शुरू करते हैं कैसे कैपिटल ओ, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल ओ से। तो ये थी अपनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब अपन समझते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस पे। इसके बाद इसको नोट कर लो, फिर अपन समझते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, दो मैट्रिक्स ए और बी अपन ने ले ली, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होंगी कब, यदि पहली चीज देखना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं, उन दोनों की यदि ऑर्डर सेम है, मतलब कि एक मैट्रिक्स 2/3 की दूसरी भी 2/3 की होना चाहिए, पहली चीज तो ये चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट के बराबर हो रहा है। जैसे कि इसको एग्जांपल समझते हैं अपन, एग्जांपल एक मैट्रिक्स ली मैंने क्या 2 3 1 5, और बी मैट्रिक्स ली मैंने क्या 2 3 1 5। तो अपन इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे 2 यहाँ पे 2 लिखा है तो इसी की इसमें भी इस पोजीशन पे 2 लिखा है,
यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3 लिखा है, 1 लिखा है तो 1 लिखा है, 5 लिखा है तो 5 लिखा है। तो अपन कह सकते हैं A इक्वल टू B है, ठीक है ना। लेकिन यदि अपन देखें, मान लो एक और एलिमेंट लेते हैं, मैंने लिया x, ये क्या लेता हूं मैं 2 3 1 5, और मैंने y लिया क्या 3 2 1 5। एलिमेंट दोनों में सेम है, लेकिन आप देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, ठीक है ना। इसलिए ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि aij इक्वल टू bij, इसका ऑर्डर m/n और इसका ऑर्डर भी m/n, ठीक है ना। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो बराबर होना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब ये है, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो अपन देयरफॉर कह सकते हैं क्या x नॉट इक्वल टू y। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जरूरी होना, उनके इक्वल होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज और, जीरो मैट्रिक्स जो होती है हमने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, उसको अपन नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम्प्टी मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया अपना क्या मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन 3.1 के लिए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। तो पॉज द वीडियो है, नोट इट डाउन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे 3.1 का। इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दो। मैट्रिक्स को देखो आप, 1 2 3 रो है, ठीक है ना। तो 3 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 4, तो 3/4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/4, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट में बताया कितने होते हैं 3/4, 3/4 कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 12, 3 into 4 12 एलिमेंट्स। राइट द एलिमेंट्स, ये पोजीशन लिखी हुई है, इन पोजीशन पे क्या एलिमेंट लिखे वो अपन को लिखना है। तो 1 3 मतलब क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया अपना 19, तो यहाँ पे क्या जाएगा 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या आ जाएगा -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 आ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या जाएगा 5/2। तो यहाँ लिख दो आप 5/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका अपन। मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इसके पास 24 एक मैट्रिक्स में एलिमेंट है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। और फिर 13 एलिमेंट हो जाएंगे तो क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं ना। तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे है 24। तो 24 अपन को कितने तरीकों से मिल सकता है ये देख लो, है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर्स अपन देखें यहाँ पे, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहले तो अपन ये देख सकते हैं कि अपन सिर्फ सिंगल एक पूरे एक रो में लिख दें, पूरे एक रो में ही अपन क्या लिख दें 24 एलिमेंट्स। 1/24 24 आ रहा है ना। फिर दूसरा क्या हो सकता है 2 into 2 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए 12, 2 into 12। मतलब कुल मिला के इसकी ये देखते जाओ कि किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये किसके फैक्टर्स क्या है। 1 है, 2 है, फिर 3 है क्या, हाँ है 3/8, 4 है क्या, हाँ 4 भी है, 4/6, ठीक है। इस आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आप 24 ही आ रहा है, ऐसे देख लेना है। फिर 5 है क्या, नहीं है, 6 है, फिर इसको 6 से जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। तो इसके कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो गए 1 2 3 4 पूजा है। व्हाट आर पॉसिबल मैट्रिक्स, तो ये होगा इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 8 ऑर्डर्स आ गए, अपन लिखे यहाँ पे। फिर अपन से बोल रहे हैं व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट 13। तो अपन यहाँ पे भी इस पर क्लिक दो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13। तो ये 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो याद रखना जब भी प्राइम नंबर होगा तो या तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा या फिर रो मैट्रिक्स होगा। तो इसके दो ही ऑर्डर पॉसिबल है, पॉसिबल
ऑर्डर्स इसके हैं या तो 13 1/13 या फिर 13/1। बस इससे दो से ज्यादा इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसी प्रकार अपन एक और देख लेते हैं, लगे यार। ये द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। इसी भी जैसा क्वेश्चन है थर्ड भी। इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स 18, 24 जगह यहाँ पे हो गया 18 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि 13 जगह हो गया 5। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और सेम वे में इसको अपन को करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अपन को कितने थे अब की बार हो गए 24 थे, अभी होगा कितने 18। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे 1/, ये मिटा दो अकेले, क्या किस किस से इसका जो है डिवाइड होता जा रहा है वो लिखते जाओ। देखो 1/18 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं। तो ये इतने ही हो सकते हैं इसके, और इसके जो इतने हो गए इसके सबके उल्टे लिख दो, इन सबके उल्टे लिख दो। देखो 4 से डिवाइड हो नहीं रहा है, 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है, कहाँ से होगा 6 से। जैसे अपन 6 से पहुंचे तो 6/3, फिर 9/2 और 18/1। तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होगा 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर कितने होगा 6। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट 5 भी प्राइम नंबर है। तो इन दो क्वेश्चन से अपन ने ये सीखा कि यदि प्राइम नंबर होगा तो उसके दो ही ऑर्डर होंगे, या तो 1/5 या 5/1। ठीक है ना। सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर देखना है कितना दिया 2/2 मैट्रिक्स। तो 2/2 मैट्रिक्स जिसमें कि A इक्वल टू दिया है Aij, मतलब ये जनरल फॉर्म दी रहेगी आपको Aij whose elements are given by this way, जिसके एलिमेंट इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको पहले 2/2 मैट्रिक्स का बना लेना है, जनरल है ना। जनरल मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कैसे बताते हैं। ये देखिए आप, तो ए क्या है अपने पास Aij कितने बाय कितने का है, ये Mn होता है ना, Min कितने का है 2/2 का। तो ये 2/2 का अपन देखेंगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं अपन। फर्स्ट रो कितने रो है 2 रो 2 कॉलम, तो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। एक आएगा 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा आएगा 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर आएगा A21 और A22, ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये जो ऑर्डर होता है ना ये इसका इंपोर्टेंट होता है। ठीक है ना। इसी से अपन को बनाना है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब ये अपना ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं आप 4, ये कैसे बनाओगे, इसकी हेल्प से अपन को ये दिया हुआ है ना Aij इक्वल टू I प्लस j की पावर 2। तो A11 बनाओ, तो यहाँ पे लिख लो सिंस Aij इक्वल टू I प्लस j होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, I प्लस j होल स्क्वायर बाय 2। ये 4 1 2 3 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको मैट्रिक्स के अंदर भरने के लिए, वो आप इस फॉर्मूले से बनाओगे। पहला हो जाएगा A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना। तो 1 1 मतलब Ij 1 1, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब हो गया 2। ठीक है। फिर A212 देखें अपन 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9/2, कट ही नहीं रहा है। फिर 21 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो गया ये भी 9/2। तो अपन देखते हैं 2 A22 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो गया ये 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16/2 कितना हो गया 8। तो ये 4 एलिमेंट मिल गए आपको, तो इनकी पोजीशन में आप इंसर्ट कर दो आप। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर A इक्वल टू पहला एलिमेंट 2, फिर 1 2 कितना है 9/2। तो यहाँ ना लिख के मैं उधर लिखता हूँ थोड़े इधर पे। ठीक है ना। देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो गया 2, फिर 9/2 एंड 9/2 और ये 8। तो ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से आपकी जितने भी हैं इसमें 2 और क्वेश्चन है वो भी अपन इसी प्रकार से करते हैं।
बस आई और जे में क्या रिलेशन दिया है, किस तरह का फंक्शन दिया है, उसका हेल्प से अपन को ये पूरी एलिमेंट्स निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो फोर्स में ए आई जे लिखा है आई अपॉन जे, ठीक है ना, ये इतना स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा इसका 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये तो बना के रख लेना है। फिर आई और जे में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आई अपॉन जे, तो आई अपॉन जे ए 1/1 ये क्या हो जाएगा 1/1 मतलब 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 यही रहेगा, ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2, ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1। ठीक है, देयरफॉर मैट्रिक्स क्या हो गई, देयरफॉर ए इक्वल टू 1/1 की पोजीशन में 1 आ जाएगा, 1/2 की पोजीशन में 1/2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आपकी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है ना, फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, तो फटाफट इसके एलिमेंट निकालते हैं। स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, आई ए आई जे क्या दिया है, आई प्लस 2j की होल स्क्वायर अपॉन 2 रखते जाओ, ए 1 यहाँ रखो 1 + 1 1 + 2 × 1 कितना हो गया 3, 1 + 2 × 1 मतलब 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 डायरेक्ट करते जाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ रखो 1 2 1 + 2 1 + 2 × 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 25/2, इसको रखो 2 + 2 × 1, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 16/2, तो 16/2 ये कट रहा है, ये आ गया 8। ठीक है, बाकी कट नहीं रहे हैं। फिर देखो 2 + 2 2 2 + 2 × 2 4 है ना, +2 6 6 का स्क्वायर 36/2, यहाँ कितना 18, तो देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आ गया 9/2 9/2, फिर 25/2, ये हो गया 8 और ये हो गया 18, तो ये हो गई अपनी मैट्रिक्स कंप्लीट। ठीक है ना, इसको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी अपन को सेम वही करना है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 की मैट्रिक्स मतलब 3/4 × 3 × 4 कितने होगा 12, तो इसमें 12 अपन को निकालना पड़ेंगे। A इक्वल टू आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है ना, तो ये लिख लो पहले तो A इक्वल टू हो गया A I J M/n। ठीक है, फिर इसमें कितने एलिमेंट्स है अपने, कितने का है 3/4 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना A I J 3/4, 3/4 मतलब 3 रो एंड 4 कॉलम। तो इसका जनरल फॉर्म आप बनाओगे तो क्या बनेगा, देखते हैं अपन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ऐसे कितने एलिमेंट बन गए अपने 12, ये 12 एलिमेंट्स अपन को इसका यूज करके निकालना पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं सिंस ए आई जे क्या है अपने पास 1/2 - 3i + j। देखिए चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है लेंथी चीजें हैं, तो लेकिन उनमें कहीं गलती नहीं होना चाहिए आपको। अब ये चीज अपन है ना डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि लेंथी होता जाएगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो गलती से, तो अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क ज्यादा करेंगे और इसको डायरेक्ट करते जाएंगे। तो अपन को देखना है ये सारे एलिमेंट निकालना है, तो पहला एलिमेंट निकालना है अपन को 1 1, जो भी निकालना है वो लिख लो, 1 1 1 2 1 3 और 1 4, फिर 2 1, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर पे 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और ये 3 4, ये इतने एलिमेंट अपन को निकाल के रखना है। तो निकालते हैं अपन कैसे, आपके पास ये फॉर्मूला है, इससे निकालना है। ठीक है ना, A 1 1 निकालो, तो 1 1 मतलब कि I और I की जगह 1 और J की जगह 1 रखो इसमें, ये मॉड लगा है ना, तो -3 × 1 तो -3 -3 + 1 -3 + 1 कितना हो गया -3 + 1,
-2 है ना, तो लेकिन मॉड के कारण क्या हो जाएगा सिर्फ 2, 1/2 इंटू 2 कितना आएगा 1। ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करते जाना है रफ में, ठीक है। तो 1/2 फिर मॉड के अंदर है ना, ये 1 2 रखो, 3 इंटू 1 कितना हो गया -3, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2, तो -3 यहाँ पे देखते हो ना, -3 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो गया -3 प्लस 2 कितना हो गया ये माइनस का 1, मतलब कुल मिला के 1 इंटू 1/2, ये क्या आया है 1/2। ये आपको जो है रफ सॉरी डायरेक्ट करते जाना है ना सॉल्व, तो कितना जाएगा अपना ये 1/2। 1 3 रखो, 1 रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे, तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 0, तो 0 किसी में इंटू करो ये 0 ही आएगा। फिर 1 4 रखो यहाँ पे रखा आपने 1, तो कितना हो गया -3 है ना, प्लस 4 कितना आएगा प्लस का 1 इंटू 1/2, तो ये आएगा 1/2। 2 1 रखो, 2 और 1, तो -3 इंटू 2, इसको करते जाओगे ना, -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 कितना हो गया -5, -5 मतलब प्लस का 5, तो 5/2 ये जाएगा 5/2, ठीक है। अब रखो इसमें ये 2 रखो, -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 कितना हो गया -4 मतलब प्लस का 4 इंटू 1/2, तो कितना आ गया सिर्फ 2, तो यह जाएगा 2। 2 3 रखो, 2 3 मतलब कि 2 इंटू 3 -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 -3 मतलब प्लस का 3/2, यह जाएगा 3/2। 2 4 रखो, फटाफट रखते जाओ, 2 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 माइनस का 2 मतलब कि प्लस का 2, तो 1/2 मतलब कि आ जाएगा ये 1। 3 1 रखो, 3 3 या 9 -9 प्लस 1 -8 मतलब प्लस का 8 इंटू 1/2 मतलब कितना 4। 3 2 रखो, 3 3 या -9 है ना, 3 रखो, 3 2 रखेंगे कितना हो जाएगा -9 प्लस 2 3 2 हाँ -9 प्लस 2 -7 मतलब प्लस का 7, तो 7/2। 3 3 रखो, 3 3 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 3 या 9, 3 3 या -9 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -6 मतलब प्लस का 6 इंटू 1/2 मतलब 3। 3 4 रखो, 3 4 रखो फटाफट, तो कितना हो जाएगा -12 सॉरी 3 4 रखेंगे तो -9 प्लस 4 -9 प्लस 4 -5 मतलब प्लस का 5, तो ये जाएगा कितना 5/2। ये हो गए अपने सारे 12 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अपने 12 एलिमेंट निकाले, इन 12 एलिमेंट्स को इसमें रख देना है, ठीक है ना। तो पॉज कर दो वीडियो, उसके बाद मैं इसमें आपको क्या कर देता हूँ अरेंज कर देता हूँ। तो ये 1 1 की पोजीशन पे क्या जाएगा, 1 1 की पोजीशन पे आ जाएगा अपना 1 1 2 की पोजीशन पे क्या जाएगा 1/2, 1 3 की पोजीशन पे क्या जाएगा 0, 1 4 की पोजीशन पे क्या जाएगा 1/2, 2 1 की पोजीशन पे क्या जाएगा 5/2, 2 2 की पोजीशन पे क्या जाएगा 2, 2 3 की पोजीशन पे क्या जाएगा 3/2, 2 4 की पोजीशन पे क्या जाएगा 1, 3 1 की पोजीशन पे क्या जाएगा 4, ठीक है ना। और 3 2 की पोजीशन पे जाएगा 7/2, 8 3 3 की पोजीशन पे जाएगा 3, 3 4 की पोजीशन पे जाएगा 5/2। ये आपको इस सब करने के बाद अलग से मैट्रिक्स में लिखना है, ये नहीं कि मैंने मिटा के लिख दिया तो आप भी लिख दो, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो और इसका सेकंड देखना पड़ा। चलिए ये देखते हैं सेकंड, उसी का सेकंड क्वेश्चन अपना फिफ्थ का सेकंड पार्ट। फॉर्मेट वही रखा है मैंने, आप लोग बिल्कुल वैल्यूएशन करना है अपन को। क्या है, अब AI इक्वल 2i माइनस ए, इतना तो रहेगा ही हमेशा, है ना। अपन को ऑर्डर देखकर ये बना लेना है इतना, फिर एलिमेंट निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो 2i माइनस जे, ये सारे एलिमेंट कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से। ये 2i माइनस जे है ना, तो 2i माइनस जे करते जाओ, i1 और j1, 2 माइनस 1 1 1 2, 2 माइनस 2 0 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है ना। 1 4, 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 1 मतलब 4 माइनस 1 3, 2 या 4 माइनस 1 3, फिर 2 2, 4 माइनस 2 2, 2 3, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0, 3 1, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2
4, 6 माइनस 3 1, और कितने होगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना। फिर एक मैट्रिक्स बनाओ इस तरह की, और इसमें 3/4 की 3/4 की मैट्रिक्स में इस एलिमेंट आप लोग क्या है इंसर्ट कर दो। मैं अभी इसमें कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने बना के अलग से उसमें करना है। 1 1 की जगह लिख देना है क्या, 1 1 की जगह जाएगा कितना 1, 1 2 की जगह जाएगा कितना 0, 1 3 की जगह जाएगा कितना -1, 1 4 की जगह लिख देना -2, 2 1 की जगह जाएगा 3, 2 2 की जगह जाएगा 2, 2 3 की जगह जाएगा 1, 2 4 की जगह जाएगा 0, 3 1 की जगह जाएगा कितना अपना 5, फिर 4 5 4, फिर 1, फिर 2। तो इस तरह से जो है आपको करते जाना है। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से आपको जो है सारे एलिमेंट करते आना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पॉज करके वीडियो को इसको नोट करो। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन 4 3 x 5 y z 1 5, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। चलेगा इसमें 4 3 x 5 और ये काय बराबर है y z 1 5, मतलब बराबर है, इक्वल है, मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होंगी। मतलब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू कितना आ गया 4 डायरेक्ट, z इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है ना। हो गया ये, बस इसमें यही करना है, ठीक है ना। इसी का अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यही कहीं सेकंड क्वेश्चन देख लो इसका। ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मतलब इस तरह से आपको देखते जाना है, कहीं कहीं इक्वेशन बनेगी, कहीं कहीं कुछ बनेगा, फंक्शन दिए रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना x प्लस वाई 2 5 प्लस z और एक्स वाई, ये अपन को दिया है किसके बराबर, दिया है 6 2 5 8, कितना दिया है 6 2 5 8। तो जब अपन देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, x प्लस वाई 2 5 प्लस z 5 प्लस z और एक्स वाई दिस इक्वल टू 6 5 2 8। तो इससे अपन को देख लो क्या क्या मिल रहा है। इससे अपन को पहली चीज तो मिल रही है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू 8, ठीक है ना, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन और जेड वाई देख लें, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से तो अपन जेड निकाल सकते हैं आसानी से, जेड इक्वल टू आ गया 0। अब बचे एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के लिए आप पहली और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक इक्वेशन में वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख दो। क्या करें अपन, यहाँ से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू लेके इसमें रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स और वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 6 माइनस एक्स, है ना, एक्स को वहां लेगा तो 6 माइनस एक्स, इसमें उठा रख दी, इक्वल टू कितना आ गया 8। इसका सॉल्व करो तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ बचेगा 0, एक्स स्क्वायर को वहां ले गए प्लस का हो गया, 6x को वहां ले गए माइनस 6x प्लस 8। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता है, ये 10th क्लास तक आपने सीखा है इसको, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कितने फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4 और 2। अब देखो x की वैल्यू 4 आएगी यदि, है ना, यहाँ रखो x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, और x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू 4। ये आ गई अपनी x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। तो ऑल द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे जो इक्वेशन में नहीं, कभी किसी फंक्शन बन के सॉल्व करना है।
चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पूरा एक ही है, ये भी एक है, एक भी एक है, ऑर्डर बराबर है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लो क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्ट कर दो इसको। तो क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वल 1 2 ये 3 नाम दे दो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करो आप, पहले इसको और इसको साथ में ले लो, वाई इक्वेशन 1 एंड 2, वाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 को लोगे तो एक्स प्लस जेड की जगह ले सकते हैं अपन 5, क्या बच गया वाई, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। यहां से आपको मिल गई वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है ना, वाई की वैल्यू 4 आ गई। देख रहे हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एक्स प्लस जेड की जगह अपन लिख दिया 5 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 9, तो वाई की वैल्यू आ गई कितनी 4। अब आप ले लो इक्वेशन 1 और 3, वाई इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 और 3 जब लोगे आप, तो इक्वेशन 1 और 3 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 और 3 जब लोगे तो यहाँ और यहाँ देख रहे हैं वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2, तो वाई की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को इक्वेशन 1 में रख दो, तो फ्रॉम, या फिर इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, ऐसी वैल्यू जेड की वैल्यू निकल आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखो आप एक्स की वैल्यू, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू कितना आ गया 3। इस प्रकार से आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। इस प्रकार अपन देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7, पॉज करो इसको, नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी हुई है, इससे ए बी सी और डी की अपन को वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें देखें अपन ए बी, तो कंपेयर कर लो, डायरेक्ट क्या है स्पेसिफिक कम है, इसलिए अपन ये क्वेश्चन अपना हो गया, यही सॉल्यूशन करते हैं, इसको उतार लिया पहले। अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है ना, 2a प्लस सी, या फिर a माइनस बी वाली है तो a माइनस बी वाली पहले चीज डाल लो, a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है ना, और 2a माइनस बी इक्वल टू ये कितना जाएगा 0, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, फिर 2a प्लस सी, ये अपने पास कितना 5, इसको नाम दे दिया 3, और फिर है अपने पास 3c प्लस d, ये हो जाएगा अपना कितना 13, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। तो आप a और b की वैल्यू तो इन दोनों को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को सॉल्व कर लो, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे कर सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करें, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना, कैसे करोगे, तो 2a या फिर किसी में से किसी को डायरेक्ट कर लो, इसको इसमें से माइनस करो, क्या हो जाएगा 2a में से एक a गया तो क्या बचा a, ये b से भी कैंसिल ही हो जाएंगे दोनों माइनस के, तो फिर 0 में से -1 गया तो क्या जाएगा प्लस का 1, तो a की वैल्यू तो निकल आई। अब a की वैल्यू को आप उठा के पहले इक्वेशन रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे और 1 वहां जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो -1 तो माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो ना, ये a की वैल्यू उठा के मैंने इसमें रखी, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है ना, इसको आप चाहो तो सॉल्व ही कर लेना, कितना हो जाएगा -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2, तो अपन ने डायरेक्ट लिख दी। तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 से डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू इसमें रख के आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इज 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 a की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू आ गया कितना 3, तो c की वैल्यू भी निकल गई। अब c की वैल्यू फोर्थ में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में आप c की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू हो गया 13, तो d कितना आ गया 13 माइनस 9, मतलब d आ गया कितना 4, तो ये आपकी a b और c d की वैल्यू जो है
फाइंड आउट हो गई। इस तरह से निकाल लेना है। इतना को आप एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, जिससे आपको उचित लगे उससे आप कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का। ए मैट्रिक्स में दिया है नोटेशन में ए आई ए एम एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। बताया अपन ने जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे तो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम बराबर है। तो देख लो इसमें नंबर ऑफ कॉलम बराबर ये, तो m इक्वल टू n डायरेक्ट आंसर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह दूसरा मैट्रिक्स कर दें तो अपन से क्या बोलेंगे ना कि इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी अगर अपन से बोलते हैं कि क्या कि दिस विल बी रो मैट्रिक्स, तो m इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन अपन को देखना है ना, सबकी कंडीशन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। इन दोनों मैट्रिक्स को इनमें से कौन सी वैल्यूज इक्वल बनाती हैं, तो अपन को नहीं मालूम है, तो अपन इनको क्या मान लेते हैं, इक्वल। इक्वल मान के सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। तो अगर अपन इन दोनों को इक्वल मान लें तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 3x + 7 इक्वल टू 0, पहली चीज। तो यहां से आपको x मिल जाएगा कितना, -7/3, ठीक है। फिर ये जाएगा y5 इक्वल टू y-2, तो यहां से y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7, x मिल गया ये, y मिल गया ये, और भी यही बची हैं। और y+1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 8, तो यहां से y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 7, ठीक है। और एक और चीज जाएगी अपने पास 2 - 3x इक्वल टू 4, तो यहां से आपको 3x का मिल जाएगा, -3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। तो अब अपन को देखना है कौन सा पेयर इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला देखो x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 ना तो यहाँ पर है ना यहीं आ रहा है, तो x इक्वल टू -1/3 तो है देखिए, मतलब ये वाला तो कैंसिल ही हो गया। फिर ये तो नॉट पॉसिबल है, इसमें देखते हैं y इक्वल टू 7, हाँ तो y इक्वल टू दोनों वैल्यू 7 है, सही है। x वैल्यू और देखें -2/3, लेकिन एक चीज और हो रही है कि x की वैल्यू सेम ही आना चाहिए ना हर जगह, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3, यहाँ आ रही है -7/3, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ दोनों बोलते हैं कि x की वैल्यू -2/3 या फिर -7/3 तो अपन मान लेते, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है, इसलिए ये भी वैलिड नहीं होगा। क्यों, देखो यहाँ y के केस में दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन यहाँ ऐसी केस में सेम वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पे देखो y की वैल्यू यही नहीं है, तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इस तरह से अपन ये देखेंगे, मतलब ये जरूर समझना है कि x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। सेम नहीं है मतलब कि ये गड़बड़ है, मतलब कि ये इसका नॉट पॉसिबल टू फाइंड आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन है IMP, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक फॉर्मूला जो कि हर एक के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एंट्री अपन को दिए हैं, अपन को बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं विद ईच एंट्री 0 या 1। यदि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स में 0 या फिर 1 ही आ रहा है, तो 3/3 के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, क्या कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स की पावर ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर लिख दो अकेला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एंट्रीज इन मैट्रिक्स की पावर ऑर्डर, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, यहाँ पे 0 है और 2 है, 0 है और 1 है मतलब 2, तो 2 की पावर ऑर्डर कितना है 3/3, 3/3 मतलब 9, तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 256 512, तो 512, 512 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे कहूं कि विद ईच एंट्री 0 1 एंड 2, तो कितनी एंट्री हो गई यहाँ पे 3, तो कितना 2/3 का, तो 2/3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6, इसको कैलकुलेट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब कि ये कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एंट्रीज मान लो कितनी है, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई मान लो n, ठीक है ना। तो ऑर्डर कितना हो गया उसका m/n, इसको आप जनरल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा वैलिड है, ये सही लिखो, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
एंड अपन मिलते हैं 3.2 एक्सरसाइज पर। जब तक के लिए यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।